क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर सजी हुई होगी, लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा, नामे आमाल लोगों को उनके हाथ में दे दिए जाएंगे, नेक लोगों को उनके राइट हैंड में सीधे हाथ में, और बदकारों को बुरे का अमल करने वालों को उनके लेफ्ट हैंड में यानी उनके उल्टे हाथ में नामे आमाल दे दिए जाएंगे। कुछ लोग खड़े होंगे, अभी उनको नामे आमाल नहीं मिले होंगे, ये तहज्जुद गुजार होंगे, नमाजें इनकी कभी नहीं छूटी होंगी, फजर की नमाज भी इनकी कभी तर्क नहीं हुई होगी, अजान से पहले ये मस्जिद में पहुंचने वाले लोग होंगे, हाजी होंगे, नमाजी होंगे, मौलवी होंगे, अभी इनको इनके हाथ में नामे आमाल नहीं मिला होगा, लेकिन इनको उम्मीद होगी हमने तो बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, बड़े रोज़े रखे हैं, बड़ी इबादतें की हैं, फरिश्ता जब मुझे मेरे हाथ में नामे आमाल देगा तो दाहिने हाथ में नामे आमाल देगा। लेकिन फरिश्ता जब उसके हाथ में नामे आमाल देने आएगा तो ये अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे, फरिश्ता आमाल नामा पीछे कर लेगा और कहेगा कि तुम अपना उल्टा हाथ, अपना बायां हाथ बढ़ाओ। वो कहेंगे फरिश्तों से, क्या कह रहे हो, बायां हाथ? हमने तो नमाजें पढ़ी हैं, हमने तो रोज़े रखे हैं, हमने तो हज किए हैं, हमने तो तहज्जुद पढ़ी हैं, हमें उल्टे हाथ में नामे आमाल क्यों दोगे? फरिश्ता कहेगा मैं ये कुछ नहीं जानता, मेरे रब ने तुम्हें उल्टे हाथ में नामे आमाल देने का हुक्म मुझे दिया है, बढ़ाओ अपना बायां हाथ। ये नमाजी, ये रोज़दार, ये तहज्जुद गुजार, ये हाफिज, ये मौलवी, ये हाजी मजबूर होकर अपना बायां हाथ बढ़ाएगा और उसको उसके उल्टे हाथ में नामे आमाल दे दिया जाएगा। अब ये बाएं हाथ में नामे आमाल पढ़ेगा, खोलेगा, देखेगा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, हर वर्क पन्ना उलटता जाएगा, पेज उलटता जाएगा, उसमें बुराइयां ही बुराइयां लिखी होंगी, उसकी एक भी नमाज का जिक्र नहीं, एक भी रोजे का जिक्र नहीं, एक भी हज का जिक्र नहीं, एक भी तहज्जुद का जिक्र नहीं। वो ये देखेगा, अपना नामे आमाल उठाकर बंद कर देगा, चीखेगा और चिल्लाएगा आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, हाय अल्लाह इसमें तो मेरे गुनाह ही गुनाह लिखे हैं, हमारे नामे आमाल में तो बुराइयां ही बुराइयां लिखी हुई हैं, हमने जो नमाजें पढ़ी थी वो कहाँ चली गई, हमने जो रोजे रखे थे वो कहाँ चले गए, हमने जो हज किया था वो कहाँ चला गया, हमने जो तहज्जुद पढ़ी थी वो कहाँ चला गया, हमने जो सदका और खैरात किया था मस्जिदों में और मदरसों में जो हमने चंदा दिया था, ये नेकियां कहाँ चली गई, आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नेकियों का क्या हुआ, मेरी नेकियां कहाँ चली गई। आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, एक मुसलमान के खिलाफ तेरे दिल में जो नफरत थी, इस नफरत ने, इस हसद ने, इस गीबत ने, चुगली ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया, अब तेरे नामे आमाल में नेकियां नाम की कोई चीज नहीं रही। तू अपने मुसलमान भाई से जला करता था, हसद किया करता था, उसको परेशान किया करता था, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा करता था, पीठ के पीछे उसकी गीबत किया करता था, तेरी गीबत ने, चुगली ने, हसद ने, कीने ने, बुग़्ज़ ने, इनाद ने तेरी दुश्मनी को खत्म, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया है। अब हमारे पास तेरे नामे आमाल में सिवाय गुनाहों की और कोई चीज नहीं।
ये गीबत, ये चुगली, ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़, ये इनाद, ये दुश्मनी, एक दूसरे से ये नफरत इतनी बुरी चीज़ है कि ये हमारी नमाज़ों को ख़त्म कर देती है, हमारे रोज़े को बर्बाद कर देती है, हमारी इबादतों को चौपट कर देती है। हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर निकल के आए अपने भाई की गीबत करते हैं, ये नमाज हमारी ख़त्म कर दी जाती है, सवाब से हमें महरूम कर दिया जाता है। ईमानदारी के साथ बताइए हमारे समाज में ये बुराई चल रही है कि नहीं चल रही है? ये आम हो चुका है या नहीं हो चुका? कुरान पढ़िए, इन्नमल मुअमिनून इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम। ये दो चीज़ें हो गई। पहले तो अल्लाह ने कहा इन्नमल मुअमिनून इख्वा, सब मुसलमान मोमिन आपस में भाई हैं। पहले एक रिश्ता जोड़ा, पहले अहमियत बताई। देखो, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इज्जत उसी तरह करना चाहिए जिस तरह वो अपने भाई की करता। कोई अगर उसके भाई को गाली दे दे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे ही अगर कोई किसी मुसलमान को सताए तो इसको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, उसको अपने भाई की तरह समझना चाहिए। पहले एक रिश्ता जोड़ा, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमान है वो तुम्हारा भाई है। और फिर दूसरी चीज बताई, फअस्लिहू बैन अखवैकुम, जब तुम्हारे दो भाइयों के दरमियान किसी बात को लेकर तनाज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, किसी बात को लेकर मन मिटाव हो जाए, किसी बात को लेकर उन दोनों के दरमियान जुदाई हो जाए, तो ये गांव वालों की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि उन दो मुसलमान भाइयों के दरमियान उस लड़ाई को ज़्यादा दिनों तक न रहने दें, बल्कि पूरा समाज मिलकर उन दोनों को मिला दे। फ़अस्लिहू बैन अखवैकुम, समाज के लोगों को चाहिए कि उन दोनों की सुलह करा दें, उन दोनों को मिला दें। ये दूसरी चीज़ है। दो चीज़ों पर गौर करिएगा आज की तकरीर में। बस पहली चीज़ सब भाई हैं, और दूसरी चीज़ दो भाइयों के दरमियान, दो मुसलमानों के दरमियान, सिर्फ दो, यहाँ तो पूरा ख़ानदान, पूरे ख़ानदान से दुश्मनी बोल लिए हुए, सिर्फ दो मुसलमानों के दरमियान अगर गांव में कोई लड़ाई है आपस में किसी बात को लेकर, और आपको मालूम है कि ये दोनों एक साल से नहीं बोल रहे हैं, 2 साल से नहीं, तो ये पूरा समाज गुनाहगार होगा, पूरा गांव गुनाहगार होगा। पूरे गांव की और पूरे समाज की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन दोनों के दरमियान सुलह करा दें। सुलह कराने के लिए एक हुक्म और दिया है। झूठ कितनी बुरी चीज़ है। कोई अगर अपने मुंह से झूठ बोलता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूठ कितनी बुरी चीज़ है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी से किसी सहाबी ने पूछा, अरे अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ हो सकता है। दूसरा सवाल किया, अरे अल्लाह के नबी, क्या मोमिन बखील हो सकता है, कंजूस? आपने कहा हाँ हो सकता है, उसने पैसा ज़्यादा कमा लिया हो और अल्लाह की राह में ज़्यादा खर्च ना करे, कंजूस हो सकता है, बखील हो सकता है, माल और दौलत की मोहब्बत उसके दिल में आ सकती है, हो सकता है। देखो भाई, जिसको निकलना हो जल्दी निकल जाओ, अभी मैं इजाज़त दे रहा हूँ, अभी निकल जाओ, चलो। तो छोटा सा देखिए, अभी वहाँ जाके क्या करेगा, इसकी तो शादी भी नहीं हुई है। देखो भूल गया ना मैं, यही डिस्टर्ब होता है मुझे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो झूठ कितना बुरा है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ मोमिन बखील भी हो सकता है, मालो दौलत की मोहब्बत उसको आ सकती है, बुज़दिल भी हो सकता है, बखील भी हो सकता है। फिर पूछा
पूछने वाले ने पूछा, अरे अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? क्या झूठ भी बोल सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने क्लियर कर दिया, फरमाया वल्लाही अल मोमिन ला यकज़िब, अल्लाह की कसम झूठ बोलता हो वो मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन और झूठ, मुसलमान और झूठ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मुसलमान और झूठ नहीं। मुसलमान में बुज़दिली आ सकती है, मैदान जंग में लड़ रहा है, काफिरों से लड़ रहा है, देखा ये बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, नहीं हमें मार डालेंगे, पीठ फेरी, चुपचाप से भाग गए मैदान छोड़कर। हालांकि ये भी गुनाह है, नहीं भागना है मैदान जंग में से, चाहे मौत ही आ जाए, लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागना, ये भी गुनाह है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा इसकी वजह से आपको ईमान से निकाला नहीं जाएगा। गुनाह है लेकिन मोमिन रहोगे, उसका गुनाह तुम्हें पड़ेगा। मालो दौलत की मोहब्बत है, साहब आपने 1000 कमाया, दे दो ना 100 रुपये आज मदरसे को, नहीं नहीं साहब 50 ले लो, नहीं नहीं, बखीली आ सकती है। मालो दौलत की मोहब्बत आपको घर कर सकती है, लेकिन इसकी वजह से आपको ईमान से खारिज नहीं किया जा सकता है, आप मोमिन रहेंगे। लेकिन फिर पूछा क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल चौंक गए और यक बैक बोले, बैक वक्त नहीं, मोमिन के अंदर झूठ की सिफत पैदा नहीं हो सकती, जो झूठ बोले वो मोमिन नहीं। लेकिन यहां अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अगर दो मुसलमान आपस में लड़ जाएं और उन दोनों में 3 दिन से ज्यादा नफरत भर जाए, 3 दिन से ज्यादा वो गुफ्तगू नहीं कर रहे हो, तो समाज मोहल्ले के लोगों को चाहिए कि उनमें सुलह कराई जाए। अगर सुलह कराने में मेहनत कर रहे हैं और सुलह नहीं हो रही है, ये लोग आपस में एक नहीं हो रहे हैं, 1000 कोशिशें करने के बावजूद भी दो मुसलमान भाई आपस में एक नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि झूठ अगर बोला जाए तो ये एक हो जाएंगे। अल्लाह के नबी यहाँ झूठ बोलने की इजाजत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, उन दो मुसलमानों के दरमियान अगर सुलह कराने के लिए, उनको एक करने के लिए अगर तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़े तो बोल दो, तुम झूठ बोलकर उनको एक कर दो, तुम्हें गुनाहगार नहीं लिखा जाएगा, तुम्हें ईमान से खारिज करार नहीं दिया जाएगा। यानी दो मुसलमानों को एक करने के लिए झूठ बोलने की इजाजत दे दी गई। इसी तरीके से अगर किसी की बीवी नाराज हो और मन न रही हो तो शौहर अपनी बीवी को मनाने के लिए भी झूठ बोल सकता है, लेकिन इतना बड़ा झूठ मत बोलना कि पकड़ जाए। और इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम कहो तो चांद तोड़ के लाए। अबे 1 मील तो ऊपर जा नहीं सकता, तो 2,40,000 मील की ऊंचाई पे जाके चांद तोड़ के लाएगा? तो इतना बड़ा भी झूठ मत बोलना कि बीवी को यकीन ही ना आए। हल्का फुल्का झूठ जिससे वो मान जाए शौहर बोल सकता है, इजाज़त है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ क्या मामला है, कि अगर झूठ बोलकर भी उन दोनों को एक किया जा सकता है तो कर दो। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ जो इतना बुरा हो कि बोलने वाले के मुंह की बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हो, और यहां इजाजत दे रहे हैं अल्लाह के रसूल, अगर उन दोनों को एक करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है तो ले लो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। भाई का मतलब जानते हो? ट्रेन में आप सफर करिए, कितनी जल्दी दोस्ती हो जाती है। जर्जी साहब दिल्ली से बैठे कलकत्ता आ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, मेरी सीट इधर है, मेरी सीट के सामने एक और मुसलमान भाई बैठा। एक मिसाल दे रहा हूँ, पूछना नहीं कब का वाकया है, एक मिसाल दे रहा हूँ। सामने एक और मुसलमान भाई बैठा हुआ, हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता। मैंने उसको देखा, लग रहा है मुसलमान, उसने हमको देखा, हाँ ये भी मुसलमान। सलाम अलैकुम वालेकुम। अच्छा माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता। कोलकाता। अच्छा, मैंने पूछा अच्छा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ कोलकाता, मैं भी वही जा रहा हूँ कलकत्ता। थोड़ी और हमदर्दी बढ़ गई। अच्छा आपका नाम क्या है? जी 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 मेरा नाम मोहम्मद असलम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस। माशाल्लाह, और थोड़ी कुर्बत बढ़ गई। धीरे 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 उसी ट्रेन में, अभी 24 घंटे का सफ़र है,
2-4 घंटे में ही इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि आप चाय खरीद रहे हैं तो एक नहीं दो, एक मुझे पिला रहे हैं, एक आप, मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो आपको दे रहा हूँ, एक आप एक मैं। थोड़ी और कुर्बत बढ़ी। अच्छा कहाँ जाओगे? कोलकाता में मडिया बुरुज। आप कहाँ जाएंगे? अरे साहब मैं भी वहीं जा रहा हूँ, लीजिए, और कुर्बत बढ़ गई। अब ये कुर्बत इतनी बढ़ गई कि मैं किसी स्टेशन पर पानी भरने के लिए उतरता हूँ तो वो आदमी मेरे सामान की देखरेख कर रहा है, क्योंकि ये हमारा भाई है, सफ़र का साथी है। वो किसी स्टेशन पे उतरता है तो हम उसका सामान देख रहे हैं। आप इतना भरोसा हो गया, जब मैं उतरता हूँ तो उससे कहता हूँ मेरा सामान देखना, जब वो उतरता है तो मुझसे कह देता भाई साहब मैं उतर रहा हूँ, मेरा सामान देखना। अब उसकी न सिर्फ जान बल्कि उसके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी एक दूसरे के ऊपर आयद हो जाती है। 15-16 घंटे 20 घंटे के सफर में सिर्फ जान पहचान की बुनियाद इतनी सख्त हो जाती है कि आप उसकी जान के भी मुहाफिज हो जाते हैं। अगर कोई उसको छेड़े तो आप उसके लिए लड़ने लगते हैं, आपको कोई गाली दे तो वो आपका साथ देने लगता है। जब आप स्टेशन पे उतरते हैं तो आपके सामान की हिफाजत मैं करता हूं, मैं उतरता हूं तो आप मेरे सामान की हिफाजत करते हैं। 15-16-20 घंटे के सफर में जब तुम दोनों एक दूसरे की जान और एक दूसरे के माल के मुहाफिज बन गए, अल्लाह के नबी कहते हैं ये दुनिया भी एक सफर है, हम सब इस दुनिया में एक मुसाफिर की हैसियत से आए हुए हैं, इस दुनिया में हम सब सफर कर रहे हैं। ओ लोगों, चंद घंटों की मुलाकात में जब तुम एक दूसरे की जान के और माल के मुहाफिज रक्षक हो गए हो तो जिंदगी के सफर में भी एक इंसान का, एक मुसलमान का की जान और एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है। अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में आपने यही जुमले कहे थे, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, तुम्हारे खून और तुम्हारा माल एक दूसरे के ऊपर हराम है, तुम एक दूसरे को कत्ल न करो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाओ। ये अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी खुतबे के अंदर इन जुमलों को कहा था। कुरान भी हमें हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके से माल खाना समझते हो क्या है? जर्जी साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, मैं मोबाइल संभालता हूँ, आप मुसलमान हैं, आप हमारे पास आए, साहब मौलाना साहब, जर्जी साहब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ज़रा देख लीजिए। थोड़ा चेक किया, देख लिया इसमें क्या कमी है। 100 रुपये का काम है, बस एक चीज़ लाई जाएगी 100 रुपये में पड़ जाएगी। अब 100 की जगह हम 150 ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसको बता दिया साहब इसमें तो बहुत कमी है, इसकी तो पूरा टच ख़राब हो गया है, इसमें तो ये कमी है, 800 रुपये लगेंगे भाई। 800 भाई देख लीजिए यार, हम गरीब आदमी हैं, होते नहीं साहब इसमें इतनी कमियां हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम है, ये है, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, लोकल नहीं डालते हम, ओरिजिनल डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बात होते होते 500 रुपये पे मामला टिक गया। आपको मालूम है 100 रुपये की चीज़ पड़ना है और आपने उसको 800 से तय करते करते 500 पे मामले को डन कर दिया। सुनो, मोबाइल संभाल कर उसको दे दिया और 500 रुपए ले लिया। ये 500 रुपए लेके जब आप अपने घर जाते हो, गोश्त खरीदते हो, खाना बनाते हो, या इससे कोई कपड़ा खरीदते हो, पहनते हो, अल्लाह की कसम आपने नाजायज तरीके से उससे जो माल कमाया है, इस माल को खाकर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर इस 500 रुपए से आपने कोई कुर्ता खरीदा और कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ रहे हो तो आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने नाजायज तरीके से माल कमाया है। 100 रुपए की जगह पर आपने 500 लिया है और कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम 50 रुपए बच रहे हैं साहब। कुरान यही हमें हुक्म दे रहा है। क्या करोगे वेदों के मंत्र सुनकर? अपने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर अपनी जिंदगी को पहले पाक साफ करो।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमान वालो तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का ही माल खा रहे हैं नाजायज तरीके से। हम उसी के लिए कुआं खोद रहे हैं। पता नहीं शाम तक कस्टमर आया कि नहीं आया, इसी को बलि का बकरा बनाओ और पूरे दिन की कमाई इसी से हासिल कर लो। अब आप कहोगे मौलाना हमने तो तय कर लिया, चोरी थोड़ी की है। उसको बोल दिया 500 लगेंगे, उसने कह दिया ठीक है। हम लोगों ने तो तय किया है। हाँ आपने तय किया है, लेकिन आपने ये भी तो कहा कि 800 लगेंगे, इसमें ये पड़ेगा वो पड़ेगा। आपने उसको क्लियर क्यों नहीं किया? 100 रुपए की चीज आएगी लेकिन मैं 800 लूंगा, देना हो तो दो। आप क्लियर कीजिए। साहब ऐसे बोल देंगे तो कौन आदमी हमसे सही कराएगा? तो आप 100 की जगह 150 ले लीजिए। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 100 की जगह आप 500 लेंगे और ये कह के लेंगे कि अल्लाह की कसम हमें 50 बच रहे हैं, अपनी औलाद की कसम 50 बच रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रही है, हम सिर्फ लागत ही लागत ले रहे हैं, हम आपसे कमा नहीं रहे हैं। ये कहकर आप ये नाजायज तरीका है पैसा कमाने का। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए में आप बेच रहे हैं। आपको मालूम है 500 बताएंगे तो 300 में बिकेगा, लेकिन वो कपड़ा आपको मालूम है कि अगर 150 में भी बिक जाए तो हमें फायदा है, 50 रुपए बच रहे हैं। लेकिन आपकी नीयत पहले से ये है 500 बताएंगे, 300 तक में हम डन कर देंगे, लेने वाला लेगा। ये भी नाजायज एक किस्म है पैसा कमाने की मेरे भाइयों, इस तरीके से नहीं। काजी शुरैह जिनको हजरत अली ने काजी बनाया था, जज बनाया था, इनको एक घोड़ा खरीदने की जरूरत पड़ी। मार्केट में घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं और सुनो, अब आपके पास से जो भी आदमी उठे उसको हाथ पकड़ के बिठा दो जमीन पर। सुनने भी आना चाहेगा, आगे भी बैठेगा, जर्जी साहब की शक्ल भी दिखनी चाहिए और उठ के भी भागेगा। सब शुगर के मरीज हैं क्या? पेशाब ज्यादा आता है क्या? ये देखो ये देखो ये देखो, जितना समझाया उतना ही और। नहीं समझा रहा हूं तो और सीना जो मेरे सब मोदी बन रहे हैं। नहीं मानूंगा बात, अपने मन की बात। यहीं बैठे रहना, अब जाना नहीं कहीं। ज्यादा तेज आ रहा क्या? कमर में लग रहा है इसीलिए कह रहे खड़ा हो जाओ। तो जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी जाओ। इतनी जल्दी कमर में लग गया, अभी तो काम ही नहीं लियो कमर वाला। तो मेरे भाइयों सुनिए, ये भी एक किस्म है नाजायज माल की। काजी शुरैह ने एक घोड़ा खरीदना चाहा और घोड़ा खरीद रहे हैं तो घोड़े वाले से पूछा, घोड़ा बेच रहे हो? कहाँ, कितने का? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा देखूं 400 का है या 300 का, ये तो चलाने के बाद पता चलेगा। क्या मैं तुम्हारे घोड़े को चला सकता हूं? थोड़ी देर के लिए मैं ट्राई कर सकता हूं? काजी शुरैह घोड़ा बेचने वाले ने कह दिया ले लो। ये हमदर्दी हमारे अंदर भी आनी चाहिए, यही इस्लाम है। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठे और उसकी लगाम पकड़ी और चला कर देखा और फिर लौट कर आए, एक चक्कर लगाकर कहने लगे घोड़े वाले सच बताओ कि ये घोड़ा तुम कितने का दे रहे हो? उसने कहा 400 दिरहम का। नहीं, तुम्हारा घोड़ा तो 400 से भी ऊपर का है। मैंने इस घोड़े की रफ्तार से अंदाजा लगाया है, शायद तुम किसी मजबूरी में तुम बेच रहे हो। मुझे सच बताओ घोड़े की सही कीमत क्या है? कहा नहीं, मैं तो 400 दिरहम मुझे मिल जाए, मुझे जो जरूरत है उतना ही मैंने बता दिया। काजी शुरैह ने कहा कि नहीं, तुम्हारा घोड़ा 500 दिरहम का है। घोड़ा बेचने वाले ने कहा इधर सुनिए, इधर देखिए, यतीमों की और गरीबों की और मजबूरों की जमीन कम पैसों में खरीदने वालों, जानते हो कि 2 लाख रुपए की उसकी जमीन है, लेकिन उसकी माँ बीमार है, उसकी बेटी बीमार है, उसको जमीन बेचकर अपनी बेटी का इलाज कराना है, इसलिए मजबूरी में वो 1.5 लाख की देगा। और हम इंतजार कर रहे हैं
कि वो अपनी बेटी का या अपनी बीवी का इलाज या अपने बच्चे का इलाज कराएगा तो 2 लाख की जमीन 1.5 में भी बेचेगा और हम 1.5 में खरीद लेंगे, जबकि हमें मालूम है कि उसकी जमीन 2 लाख की है, कीमत उसकी सही है, लेकिन मजबूरी में वो 1.5 लाख के बेच रहा है और हम 1.5 लाख की उसकी जमीन ले रहे हैं। ये भी पैसे की एक हराम किस्म है जो तुम चाहे उसने अपनी मर्जी से क्यों न दी हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उसने मजबूरी से दी है। तो आपकी ये 1.5 लाख रुपए की ली हुई 50,000 का जो चूना लगाया आपने, ये हराम कमाई होगी और इसने पूरी कीमत को हराम कर दिया है और तुम एक मजबूर की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये माफ किए जाने लायक जुर्म नहीं है। सुनो, काजी शुरैह कहते हैं तुम्हारा घोड़ा तो 500 दिरहम का है, तुम 400 क्यों मांग रहे हो? उसने कहा सुनो, 400 दिरहम की मुझे जरूरत है, मैंने कीमत 400 मांगी है, अगर आप 500 देना चाहें तो ये आपकी मर्जी, वरना मेरी तरफ से सिर्फ 400 फिक्स है। यही कहेगा बेचने वाला। साहब आपको अच्छा लग रहा है और 500 देना चाहते तो दे दीजिए, लेकिन हमारी तरफ से 400 है। काजी शुरैह कहते हैं मैं एक और चक्कर लगाता हूं। उन्होंने एक और चक्कर लगा कर देखा और देखकर फिर लौट कर आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले, तुम अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहते हो, मत बताओ, लेकिन मैंने दोबारा तुम्हारे घोड़े को चला कर देखा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं तुम्हारा घोड़ा 500 से भी ऊपर का है, ये 600 दिरहम के लायक है। घोड़ा बेचने वाला फिर कहता है काजी साहब मेरी तरफ से 400 दिरहम है, अगर आप 600 दे दें 500 दे दें तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से 400 दिरहम उसकी कीमत है। काजी शुरैह कहते हैं रुको, एक और चक्कर लगाया और आकर कहते हैं कि तुम्हारे घोड़े में कोई कमी नहीं है, ये घोड़े की कीमत तो 700 दिरहम भी तुम बताओ तो मुनासिब है। उसने कहा 400 मेरी तरफ से, ऊपर आप अगर जो दे देंगे वो बखुशी मैं कबूल कर लूंगा। काजी शुरैह एक और चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के बाद आते हैं और अपने पॉकेट से 800 दिरहम निकाल कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारा घोड़ा 800 के लायक है, ये पकड़िए कीमत। अब तुम किसी मजबूरी में अगर 400 का बेच रहे हो तो ये तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। मैंने जो मुनासिब समझा और तुम्हारे घोड़े की जो कीमत होती है वो मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल जायज दी है, ये 800 दिरहम के लायक तुम्हारा घोड़ा है। काजी शुरैह ने 800 दे दिए, मांगे 400 दे दिए 800 और साथ में क्या कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता हूं इसलिए मैंने 800 दे दिए हैं, जिस लायक है तुम्हारा घोड़ा। आए बबुला बोना के लोगों, अहमदाबाद वालों, कटियार के लोगों, कभी तुमने किसी मजबूर की मजबूरी को समझते हुए कभी 2 लाख की जमीन को 2.25 लाख भी देने की कोशिश की है? कभी किसी गरीब की 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में भी खरीदा है, ये सोचकर कि चलो वो अपनी बेटी का इलाज करा लेगा, चलो उसकी मां को कैंसर है वो अपनी मां का इलाज करा लेगा, हमारी जमीन पड़ी रहेगी, 2 की जगह 2.5 में हम बेच ले रहे हैं, 2-3 साल में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, हम तो फिर कमा लेंगे। क्या कभी हमने किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा को देखते हुए उसकी 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में लेने की कोशिश की है? नहीं, 2 की जमीन को 1.5 में तो लेने वाले इस महफिल में भी हजारों मिल जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में लेने वाला एक भी नहीं मिलेगा। अगर उठवाया जाए तो एक भी नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम ये कहता है किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा न उठाओ। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ ये हमदर्दी होनी चाहिए। चोरी, डकैती, ये सारी चीजें हराम माल की किस्म है। इसी तरीके से किसी मुसलमान को सूद पर रुपया देना, साहब तुम्हें मजबूरी, हाँ 1 लाख रुपए दे दो, मेरी बेटी की शादी है, हम 1 साल में लौटा देंगे। 1 साल में लौटाओगे तो 1,25,000 लूंगा। का ठीक है दूंगा। 1,10,000 दो, ठीक है दूंगा। ये भी हराम माल की एक किस्म है। किसी को हम मदद तो कर रहे हैं, कर्ज तो दे रहे हैं,
लेकिन शर्त ये लगा रहे हैं कि 1 लाख रुपए की जगह पर हम 1 साल के बाद तुमसे 1,40,000 लेंगे, 1,20,000 लेंगे, बढ़ के लेंगे, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। अगर हमारे पास होता तो 1 साल में हम कितना कमाते, लिहाजा 20,000 तुमसे ज्यादा लेंगे। और आपकी मजबूरी है, आपने ले लिया और उसने 1 लाख की जगह 1,20,000 तय कर दिया। जानते हो ये ज्यादा रकम क्या क्या कहलाती है? सूद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा ज़आफ़न मुज़ाफ़तन, ऐ मुसलमानों तुम सूद ब्याज को दुगना और चौगुना करके मत खाओ। सुनिए, जिसने 1 लाख रुपया दिया, बदले में 5 महीने 6 महीने के बाद 1 साल के बाद 1,10,000 1,20,000 लिया, उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। इस्लाम की नजरिए से देखना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्रिबा सबऊन हुबन, अर्रिबा सबऊन हुबन व ऐसरुहा अय्यन कि हर रजुलु उम्महू। 1 लाख देकर 1,10,000 लेने वालों सुनो, 1 लाख देकर 1,20,000 लेने वालों सुनो, अपने मुसलमान भाई का नाजायज फायदा उठाने वालों सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिसने 1 देकर 1,20,000 लिया, 1 देकर 1,10,000 लिया, ये सूद है। और सूद के 70 दर्जे हैं। सबऊना हुबन, सूद के 70 दर्जे हैं। ये 70 दर्जों में जो तुमने 1 का 1/10 लिया है, कितना बड़ा जुर्म किया है। उसका सबसे हल्का जुर्म क्या है, सबसे हल्का दर्जा क्या है? ऐसरुहा अय्यन कि हर रजुल उम्महू, एक आदमी अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। एक मर्द, एक नौजवान अपनी मां के साथ निकाह कर ले, निकाह हो जाएगा। हदीस में निकाह का लफ्ज है अय्यन कि हर रजुल उम्महू, मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। कहने का मकसद क्या बता दूं, जरा सुनो सूद खाने वालों, सुनो निकाह का लफ्ज क्यों कहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे कोई मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर रहे, निकाह होगा ही नहीं। माँ कितनी खूबसूरत हो, बेटा माँ के साथ निकाह पढ़ रहा है, मौलाना जर्जी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये निकाह में ये 3 आयतें पढ़ी जाती हैं 3 जगह से, हमने पढ़ दी और निकाह कर भी दिया माँ के साथ। लेकिन इन कुरान की आयतों के पढ़ने के बावजूद माँ बेटे पर हलाल नहीं होगी, यानी निकाह नहीं होगा। पूरा कुरान पढ़ दिया, उसके बाद निकाह पढ़ा दिया, फिर भी निकाह नहीं होगा। जिस तरीके से अल्लाह के नबी के बताने का मकसद क्या है, जिस तरीके से पूरा कुरान पढ़कर, बल्कि हजारों बार कुरान पढ़कर, लाखों मर्तबा कुरान पढ़कर भी अगर तुम निकाह करना चाहो मां के साथ, तब भी मां हलाल नहीं होगी। उसी तरीके से जितना मुश्किल एक लड़के के लिए उसकी मां का हलाल होना मुमकिन नहीं है, उसी तरीके से किसी मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे 10,000 रुपए ज्यादा लेकर सूद खाना भी हलाल नहीं है। जिस तरह मां हलाल नहीं हो सकती है, उसी तरीके से सूद भी हलाल नहीं हो सकता है, चाहे उस सूद पर 10 लाख मरतबा कुरान क्यों ना पढ़ लिया जाए।
और दूसरा मकसद क्या है अल्लाह के रसूल के ये बताने का? सुनो, बहुत सुन चुके हो वेदों के मंत्र। आज हमारी तकरीर और तकरीरों से हटकर है, आज हमारा प्रोग्राम और प्रोग्रामों से बिल्कुल हटकर है। आज हमारा टारगेट सिर्फ आप हैं, हम हैं, हमारा समाज है, हमारा मुआशरा है। क्या हुआ भैया, आपके भी कमर में दर्द हो रहा है? फोन आ गया किसी का? रात में 2 बजे किसका फोन आ सकता है? आप हंस रहे हैं। आज के इस जलसे में कितने लोग फोन पे बात करके आए होंगे, आ रही हो, फला दुकान पे फला जगह मिलेंगे। क्योंकि आज के दिन लड़कियों को माँ बाप इजाज़त दे देते हैं, जा रही जलसे में, ठीक है जाओ, अच्छे काम के लिए जाए। बाप बेचारा खुश है जलसे में, जाके देखो, मुआयना करके देखो, ऐसा लगेगा जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे होंगे। घूम के देखो, मुआयना करके देखो। ये मिसाल मैं हर जगह दे रहा हूँ, कल भी दी थी, परसों भी दी, आज भी दे रहा हूँ और इसको कल भी दूंगा। जहाँ जहाँ देखूंगा हालात वहाँ दूंगा। हालात है ये जलसों में, जब लड़के और लड़कियों का ये हाल हो तो और क्या। दूसरा नजरिया देखिए। पहली बात, जिस तरह मां के साथ चाहे कितनी मर्तबा निकाह किया जाए मां हलाल नहीं हो सकती, उसी तरह सूद भी हलाल नहीं हो सकता। दूसरा मकसद, दूसरा बताने का मकसद क्या अल्लाह के रसूल का? जिस तरह कोई लड़का अपनी मां के साथ निकाह करके अपनी मां को रख ले और मां को के साथ हम बिस्तरी करें तो पूरा समाज उसको कितनी बुरी नजर से देखता है कि देखो अपनी मां को रखे हुए हैं, देखो अपने मां के साथ शादी कर ली। समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई शख्स अपनी मां के साथ निकाह करके अपनी मां को अपनी बीवी बनाकर रखे। तो समाज जिस तरह इस आदमी से नफरत करता है कि जो अपनी मां को रखे हुए हो, इसी तरह समाज और गांव को चाहिए, मुआशरे को चाहिए कि सूद खाने वाले को इसी नफरत की नजर से देखे, इससे भी बुरी नजर से देखे, क्योंकि ये तो सबसे हल्का दर्जा है। 69 दर्जे इससे भी ऊपर हैं सूद के और ब्याज खाने वाले के, ये तो हल्का दर्जा है। 70 दर्जे हैं, ये हल्का है, तो इससे 70 गुना ज्यादा बुरा उस आदमी को समझा जाए जो सूद खाता है। अब सोचो, सूद खाने वाले का हमारे मुआशरे में सोशल बाइकाट होना चाहिए। ना इसकी लड़की लेना चाहिए, ना इसको लड़की देना चाहिए, ना इसकी शादी में बैठना चाहिए, ना इसको शादी में बुलाना चाहिए, ना इसके खुशी में शामिल होना चाहिए, ना इसके मौत मिट्टी में शामिल होना चाहिए। इसका सोशल बाइकाट होना चाहिए। इसका बाइकाट नहीं हो रहा है, इसको आज रोजगार समझा जा रहा है, ये तो रोजी रोटी कमाने का जरिया है, वो कर रहा है वो धंधा। अभी इस गांव का कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2 दिन बाद पंचायत बैठ जाएगी समाज की, कैसे भागा, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, चलो या तो 2 लाख जुर्माना दो या उस लड़की के साथ निकाह करो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, सजा मुतय्यन कर दी जाएगी उसकी, या तो शादी करो उस लड़की के साथ क्योंकि तू लेके भागा है, या फिर तू 2 लाख रुपए जुर्माना दे क्योंकि लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उससे कौन शादी करेगा? ये पंचायत फैसला करेगी, ये गांव का समाज फैसला करेगा। गांव के समाजियों, गांव की पंचायत में बैठने वालों, एक शख्स जब नमाज छोड़ता है तो उसकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? एक शख्स सूद खा रहा है, आपके गांव में 1 लाख देता और 1,25,000 लेता है, उसके खिलाफ आप पंचायत क्यों नहीं बिठाते हैं? एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये आदमी तो इतना बुरा है, सूद खाने वाला, इतना बुरा तो वो शख्स भी नहीं है जो अपनी मां के साथ जिना कर रहा है। जब उससे भी गंदा सूद खाने वाला है तो आप ऐसे आदमी को समाज में बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं और आपके समाज में यह आदमी रह कैसे रहा है? मत कहो मौलाना गांव का मुखिया ही ऐसा है। अरे हो, मुखिया हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, मौलवी जर्जीस के जूते की बूट के नीचे नहीं समझता। कुरान और हदीस के आगे कोई अहमियत नहीं है इनकी। जर्जीस भी सूद खाएगा तो उसकी हदीस उसके ऊपर भी लागू होगी। कुरान और हदीस किसी को नहीं छोड़ता है। साहब मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, ऐसा मत बोलिए। मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है बुरा है।
एक और हदीस सुना देता हूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाता हूं। दिरहम रिबा याकुलहु रजुल व हुवा यअलम अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन रवाहु तबरानी। यह हदीस इमाम तबरानी लाए हैं। इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है, अपनी सिलसिलतुल अहदीस सहिया के अंदर इस हदीस को सही करार दिया है। सुनिए इस हदीस का तर्जुमा। आए हाय हाय, सुन लो, माथा पटको और सूद खाने वाले अपनी औकात देखें, कितना गिरा दिया है उनको अल्लाह के नबी ने। 25,000 तो बहुत हो गया, 1 लाख देकर 1,25,000 लेना, 1 लाख देकर 1,10,000 लेना, ये तो बहुत हो गया। या दिरहमु रिबा, भैया आगे वाले बोले नहीं, बात ना करें, आप जा सकते हैं, आपको इजाज़त दे रहा हूं मैं, लेकिन गुफ्तगू नहीं। सुनिए, मैंने पहले ही कह दिया, आज की तकरीर और तकरीरों से हटकर है, समाज के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। दिरहमु रिबा, 1 दिरहम खाना, दिरहमु रिबा, सूद का, ब्याज का 1 दिरहम, 1 रुपया मान लो। सऊदिया में दिरहम इस वक्त जो दुबई का दिरहम है वो 18-20 रुपए में चल रहा है। यही बहरीन के दिरहम का हाल है। सऊदी में तो रियाल चलता है, दिरहम तो है नहीं। तो जहां दिरहम चल रहा है 20 रुपए से ज़्यादा कीमत नहीं, चलो 20 रुपए मान लो। दिरहम रिबा, 1 दिरहम जिसने खाया वह हुआ यअलम, और वो जानता है कि ये सूद है, यानी 100 रुपये दिए और 1 महीने के बाद कहा नहीं अब 120 दो, तो 1 दिरहम हो गया, 20 रुपए का 1 दिरहम मान लो। इसका ये मतलब नहीं कि 20 से नीचे वाला जायज़ है, 1 रुपया ही सूद का क्यों ना हो वो भी हराम है। और सुनिए, जिसने 1 दिरहम खाया जानता है कि ये सूद का है, खा लिया, जुर्म कितना बड़ा है मालूम है? अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन, सित्ता 6, सलासीन 30, 6 और 30 जोड़िए, 6 + 6 + 30 कितना हुआ? 36 ज़नियतन, जिना, गोया कि उसने 36 मरतबा जिना किया। 1 रुपया जिसने सूद का खाया जानते हुए कि ये सूद है, ये 1 दिरहम 36 मरतबा जिना से भी ज्यादा सख्त है। 36 मरतबा जिना करना आसान है, लेकिन सूद का 1 दिरहम 36 मरतबा जिना करने से भी संगीन जुर्म है। क्या रह गया? समाज में कोई लड़का किसी लड़की के साथ एक बार जिना कर ले और पकड़ा जाए तो समाज में नाक कट जाती है, वो लड़की बैठी रहती है, कहीं उसका निकाह नहीं होता है, अरे वो फला के साथ, अरे गलत काम हो चुका है। सोचो 36 मरतबा, और इसको भी कहा कि यह आसान है, सूद का 1 रुपया 36 मरतबा भी जिना से ज्यादा सख्त है। क्या गुजर रही होगी आज की मेरी तकरीर उन लोगों के ऊपर जो सूद खाते हैं, अल्लाह की कसम एक एक लफ्ज उनके ऊपर हथौड़ा बन के बरस रहा होगा। इसीलिए कहते मंत्र सुना, मंत्रों में ये सब आता नहीं है ना, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं सुनना पड़ेगा, बाद में हमें सुना देना जितनी गालियां देना हो, क्योंकि ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मिला है। जब तक मैं इस कुर्सी पे हूं सुनना पड़ेगा। ये है सूद और ब्याज की हैसियत, हकीकत नहीं। अब आपका एक सवाल होगा कि मौलाना साहब, बैंकों में हम जो पैसा रखते हैं, अब सोचिए, एक और मसला हल कर दूं, जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं, अब उनके बारे में पूछो कि मौलाना साहब वो नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज होगी या नहीं होगी? वो कुर्बानी करते हैं, उनकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? क्लियर कर दूं, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई बैंक ऐसा नहीं है जहां सूद का कारोबार लिखा ना जाता हो, दर्ज ना होता हो।
स्टेट बैंक ले लो, ICICI बैंक ले लो, ग्रामीण बैंक ले लो, रिजर्व बैंक, कोई भी बैंक हो, आप उसमें नौकरी कर रहे हैं, आप खाते नहीं हैं, आपके अकाउंट में पैसा जमा है, आप उतना ही निकालते हैं जितना आपका है, सूद बढ़ता आप छोड़ देते, आप नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानतुल्लाहि अला आकिलिर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदही व क़ालहुम सवाउन। अल्लाह के नबी की यह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सुनिए, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। डेढ़ फुटिया ने तो आपको हंसाया है, हम यहाँ कुरान सुना रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं। बेचारा रास्ते में हमसे कह रहा था मौलाना साहब हमको इतना कुरान हदीस नहीं आती है, हम तो भीख मांगा करते थे, 2 रुपए 4 रुपए कोई देते। अल्लाह ने कहा जिसके पास जैसा इल्म है उसने बताया। मेरे भाइयों, यहाँ कुरान है और हदीस है, एक तरफ आयत है एक तरफ हदीस है। सुनो, लानल्लाहु अला आकिलिर रिबा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, व मुकिलहु, सूद खिलाने वाले पर, सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, व कातिबहु, सूद लिखने वाले के ऊपर। जर्जीत साहब सूद खाते नहीं हैं, किसी को 1 लाख दे के 10 भी नहीं ले रहे हैं। बैंक में मेरा भी पैसा 1 लाख जमा है, 1 साल के बाद निकाल रहे हैं तो 1 ही लाख निकाल रहे हैं, जो बढ़ गया ब्याज तो हम नहीं ले रहे, नहीं साहब ब्याज हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं। आपका 1 लाख का 1,03,000 हो गया, हम लिख तो रहे हैं, हम चढ़ा तो रहे हैं कि 1,03,000, आपका बढ़ गया, लिख तो रहे हैं हम 1,03,000। ये लिखने पर भी लानत। और क्या कहा, वह शाहिदही, गवाही देने वाला, सूद लेने वाले की भी गवाही, सूद देने वाले, हाँ मेरे सामने इसने दिया था, हाँ मेरे सामने इसने लिया था, इन दोनों गवाहों पर भी लानत। और क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, वक़ालहुम सवाउन, ये सब बराबर हैं, खाओ या ना खाओ, लिख रहे हो खाने वाले के बराबर, उस पर भी लानत। अब ये बताइए कि आप बैंक से अपना ही 1 लाख रुपए निकाल के लाए हो, 10,000 का बकरा लेके कुर्बानी कर रहे हो, लेकिन सूदी कारोबार लिखते तो हो, काम है, एंट्री तो करते हो, आपकी कुर्बानी कहां से जायज हो जाएगी? आप नहीं खा रहे, लिखते हैं, खाने वाले के बराबर हैं। कभी झगड़ा हो गया, आपने कहा नहीं साहब इनका 1 लाख रुपए जमा था और इंटरेस्ट बढ़ते हुए आज 1,05,000 हो गया, आप गवाही दे रहे हैं, आपने गवाही दी, खाया नहीं है लेकिन गवाही दी, आप बराबर हो गए खाने वाले। सूद का मामला देख रहे हैं कितना पेचीदा है, सूद का मंजर देख रहे हैं आप, ये भी एक नाजायज तरीका है माल खाने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, है ईमानो वालो तुम एक दूसरे के माल को नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से मत खाओ। मदद करना सीखो, ताउन करना सीखो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा कर लो जैसे करना चाहिए तो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही रिज्क देगा खाने के लिए जैसे चिड़िया भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब आती हैं तो पेट भरा हुआ होता है। अच्छा, हम और आप कितनी रोटी खा सकते हैं? 2, बड़ी है, 3, 4, छोटी छोटी हम लोगों के यहाँ बड़ी बनती है, आपके यहाँ छोटी बनती है, बड़ी भी बनती है आप लोगों के यहाँ, मैं जानता हूँ। कलाई की रोटी तो बहुत ही बड़ी बनती है। अब सुनिए मेरे भाइयों, यहाँ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो जब उसकी तकलीफ चल रही थी तो आप बोले, हंसे, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ सुनिए आप कितनी खा लेंगे। एक मछली होती है, व्हील मछली, सुना है नाम? व्हील मछली, जानते हो वो समंदर में जब घूमती है, समंदर में रहती है, वो एक दिन में कितना खाती है? मुंह फाड़ा सारी मछलियों को खा गई, वो जो मुंह में आ रहा है। एक दिन में 40 टन, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 3 किलो नहीं, 40 टन खाती है। 100 किलो का 1 कुंटल, 100 कुंटल का 1 टन, देख रहे हैं ना? 100 किलो का 1 कुंटल और 100 कुंटल का
1 टन कितना खाती है? 40 टन। कितने दिन में? 1 दिन में। मेरा रब वो है जो व्हील मछली को भी समंदर की तारीकी में, अंधेरे में 40 टन उसको खाना खिलाता है, 40 टन उसके पेट में पहुंचाता है। उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। आए 2 रोटी 3 रोटी 5 रोटी के लिए सूद खाने वालों, चोरी करने वालों, डकैती डालने वालों, तुम्हें अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? मेरा रब तो 40 टन 100 टन का 100 किलो का 100 कुंटल का 1 टन 40 टन मछली को, व्हील मछली को खिलाता है। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सुलाता है। तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा है? तू अपने भाई की मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहा है? तू उसको 1 लाख देकर 1,10,000 क्यों ले रहा है? तू उससे 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए क्यों ले रहा है? तू कैसा मुसलमान है? तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा? तुझे अपने रब की, अपने अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल क्यों नहीं रहा? तो तवक्कुल कर, भरोसा कर। मेरा रब जब उस मछली को भूखा नहीं सोने देता है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू तो अफजल है, तू तो सबसे बेहतर है, तू तो नमाज पढ़ने वाला और रोजा रखने वाला है। तू अपने रब को अच्छी तरीके से जानता है, तू मुसलमान भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता भी है, तू नमाज का भी पाबंद है, फिर तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? तू अपने रब के ऊपर भरोसा कर। अल्लाह कहता मेरे बंदो मेरे ऊपर वैसे ही भरोसा करो जैसे करना चाहिए, तो हम तुम्हें भी वैसे ही रिस्क देंगे, रोजी देंगे, जैसे हम चिड़ियों को देते हैं। वो सुबह उड़ती हैं तो भूखी होती हैं, लेकिन शाम को जब वो जंगलों से अपने घोंसलों में जाती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। हम तुम्हें भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं। तुम भरोसा तो करो मेरे ऊपर। हम तो मुसलमान हैं, हमें क्यों नहीं देगा? हमारा रब तो वो है, हमारा परवरदिगार तो वो है जो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर काले रंग की जब चींटी चलती है तो इतनी बुलंदी से वो उस चींटी को भी देखता है। उसके जब पैर के रखने की जो आहट होती है, हमारा रब उस आहट को भी सुन लेता है, उसको भी ग़िज़ा देता है। अल्लाह ने उसको पेट दिया है तो ऐसी नाक भी दी है उस मामूली चींटी को कि हम अपने बगल की, अपने हाथ की चीज को नहीं सूंघ पाएंगे, लेकिन उस चींटी को देखो, उसकी ग़िज़ा 1 मंजिल की दूरी पर रखी है, 2 मंजिल पर रखी हुई है, लेकिन उसकी नाक में अल्लाह ने इतनी स्पिरिट दे दी, इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी, खुशबू सूंघने की उसको ऐसी शक्ति दे दी कि वो अपना रोजी रिस्क तलाश करने के लिए 2 मंजिल पर चली जाती है। मेरा रब उस चींटी को भी हौसला देता है, उसको भी नाक दिया है, उसको भी रोजी देता है, मछलियों को भी देता है। अरे हम किसको क्या देंगे? हम अपने दोस्तों को दस्तरखान पे बिठाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम देखना भी गवारा नहीं करेंगे। शादी मेरे बेटे की है, हम अपने यार दोस्तों को बुलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम नजरअंदाज कर देंगे। मेरे भाइयों, हम दोस्तों को खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन दुश्मन को भूल जाएंगे, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। मेरा रब तो वो है जो दोस्त को भी खिलाता है, दुश्मन को भी खिला रहा है, नमाज पढ़े उसको भी दे रहा है, न पढ़े उसको भी दे रहा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है वो उसको भी देता है, और जो मूर्तियों की पूजा कर रहा है वो उसको भी दे रहा है। उसकी नजर में खाने और पीने में कोई इम्तियाज नहीं। ओ मेरे बंदो, जब हम काफिरों को दे सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकते? तुम तो मेरे करीबी बंदे हो। मेरा रब तो वो है जो दोस्त दुश्मन नहीं, वो सबको देता है। 90 साल के एक बूढ़े को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान से उठा दिया था, ये कहकर कि तू आग का नाम लेकर खा रहा है, रख, अल्लाह का
नाम ले। उसने कहा नहीं लेंगे, आग ही मेरा रब है। भगा दिया उसको। जिब्रील आ गए, अरे इब्राहिम तुमने आज उस बूढ़े को बुलाया और खाना भी नहीं खिलाया, भगा दिया, जाओ उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ। जिब्रील से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता। कहा इब्राहिम वो तो 90 साल में पूरी जिंदगी में कभी उसने अपने रब का नाम नहीं लिया। तुम्हारे दस्तरखान पर तो उसने आज अल्लाह का इनकार कर दिया, लेकिन वो तो 90 साल से नाम नहीं लेता। लेकिन तुम्हारा रब 90 साल से उस बूढ़े को खिलाता रहा, उस बूढ़े को पिलाता रहा, उस बूढ़े को रोजी रोटी देता रहा। फिर तुम उस बूढ़े को दस्तरखान से कैसे भगा सकते हो? तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं है। जाओ बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। बुला के लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए और उस बूढ़े को खिलाया। कहा लो खाओ। कहा अब क्या हुआ? मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लो, मैं आग का नाम लूंगा। लो। अरे अब क्या हुआ? अचानक कैसे बदल गए? फरमाया मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। मेरे रब ने कहा वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, फिर भी हमने उसको खिलाया पिलाया है। फिर तुम कैसे उठा सकते हो? जब अल्लाह को एतराज नहीं तो तुम्हें कैसी ऑब्जेक्शन, तुम्हें कैसा एतराज? उस बूढ़े ने कहा आपका रब इतना मेहरबान है, फिर मुझे उस रब से जोड़ दो जिसकी रहमत का ये हाल है। मेरे भाइयों, वो बूढ़ा पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ता है, अपने रब से जुड़ता है, उसके बाद खाना खाता है, अल्लाह का नाम लेता है और खाना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों, ये रब है जो गैरों को भी खिला रहा है, अपने दुश्मनों को भी खिला रहा है, नाफरमानों को भी खिला रहा है। जब वो खिलाने पिलाने वाला है तो हमें रोजी रोटी की इतनी फिक्र क्यों हो रही? होनी चाहिए, लेकिन इतनी फिक्र नहीं। जब 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को खिला रहा है वो, तो हमें 2-4 रोटी के लिए इतनी फिक्र क्यों? इतना उतार चढ़ाव है। क्या होगा? कल कहाँ से खाना आएगा? 1 महीने बाद हम रिटायर हो जाएंगे सरकारी नौकरी से, फिर हमारे बच्चों को कौन देखेगा? हमारी 4 बेटियां हैं, हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी? इनके लिए जहेज का इंतजाम। अरे मुआशरे में समाज के लोगों, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर इसको आपने खत्म कर दिया तो बहुत बड़ा एक जिहाद आप जीत जाओगे, बहुत बड़ा एक मार्का हासिल कर लोगे। क्योंकि इंसान नाजायज तरीके से जो कमा रहा है, अक्सर उसमें ऐसे हैं कि जिनको अपनी बेटियों की शादी करना है, उनको अपना फ्यूचर, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, इसलिए वो नाजायज तरीके से माल कमा रहा है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की हमदर्दी होनी चाहिए, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का दर्द होना चाहिए। आओ मैं तुम्हें वो वाकया सुनाता हूं जो वाकया हमारे और आपके ज़मीरों को झंझोड़ देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबियों का वाकया है। तज़किरतुल हुफ़ाज़ में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी नकल करते हैं, 2 सहाबियों का कि कपड़े की दुकान है। सुनिए, आप लोगों का असल मार्केट अहमदाबाद, 2 दुकानें हैं। मान लीजिए एक आपकी भी है, मेरी भी है, और हम भी यहीं रहते हैं। मेरी भी कपड़े की और आपकी भी कपड़े की। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, एक कस्टमर कपड़ा खरीदने आ रहा है तो ये दुकान वाला भी कहता इधर आओ भाई, आओ हमारे पास अच्छा माल है। दूसरा भी कहता अरे भाई इधर आओ, हम तुम्हें आज अच्छा दिखाएं। होता कि नहीं होता है? ये कंपटीशन है, होता है। मौलाना साहब के पास चले जाओ और जाते हैं लोग, मौलाना हाँ क्या यार, मेरे बगल में एक आदमी ने और दुकान खोल ली है। अच्छा क्या हुआ? अरे यार मेरे कपड़े की थी, उसने भी कपड़े की खोल ली है। तो चाहते क्या हो? चाहता ये हूँ कि कोई ऐसी चीज़ दे दो कि उसके पास कस्टमर ना जाए, सब मेरे ही पास आ जाएं। और माशाअल्लाह मौलाना के पास हर मर्ज का इलाज है। खुद बेचारा 5,000 रुपये महीने पे इमामत कर रहा है। उसको मालूम नहीं शाम तक हमारे पास खाने को क्या आएगा, लेकिन इलाज हर चीज़ का है। उसकी दुकान पर कस्टमर न जाएं क्या? तो एक काम करो, शाम को आना, मैं एक तावीज़ बना दूंगा। लिखा। और अक्सर ये वो मौलवी होते हैं जो मुंह में पान भरे रहते हैं, तंबाकू वाला।
फू अपना लिख देंगे, तावीज़ बना देंगे, फूक फाक कर देंगे, कपड़े में लपेट लो। क्या हुआ? रात के अंधेरे में जब सब सो जाएं तो इस तावीज़ को उसकी दुकान के सामने थोड़ा सा गड्ढा खोद कर गाड़ देना। क्या होगा? जो भी कस्टमर उसकी दुकान पर जाएगा उसका दिल ही नहीं लगेगा, वो लौट के तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। है? उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरी चलेगी। एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे कि एक की दुकान बंद कर दी जाए और एक की दुकान चलने दी जाए? ईमानदारी के साथ बताओ, दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे? क्या ऐसी कोई दुआ बताई होगी कि एक की दुकान बंद हो जाए और एक की चले? नहीं। नबी से कम ये तवक्को आप मत रखिए। हाँ, तवक्को रखना है तो ये रखिए कि अल्लाह के रसूल ने ऐसी दुआ ज़रूर बताई होगी कि आपकी भी दुकान चले और आपकी भी चले, आपके भी घर में चूल्हा जले, इसके भी घर में चूल्हा जले। ऐसी दुआ की उम्मीद तो है, लेकिन ऐसी दुआ की उम्मीद नहीं है जो मौलवी ने दे दी है, उसकी दुकान के सामने गाड़ देना, उसके कस्टमर टूट कर तेरे पास आ जाएंगे। दो सहाबियों की दुकान है एक बाजार में, एक कस्टमर आता है और एक सहाबी की दुकान पर बैठ जाता है। वहाँ आवाज़ें देने का रवाज नहीं था। भाई कस्टमर है, किस्मत है, चाहे तो इसकी दुकान पर आ जाए, चाहे मेरी दुकान पर आ जाए। आवाज़ नहीं दी जाती थी। अच्छा, हो सकता है थोड़ा सा भूल हो गई होगी। 1 टन 10 कुंटल को बोलते हैं। चलिए, अब भाई हम लोग अंग्रेज़ी स्कूल में तो पढ़े नहीं हैं, मैथमेटिक्स इतनी हमारी मजबूत नहीं है, गलती हो तो सुनिए। एक सहाबी की दुकान पर, उस ज़माने में ये चलता था, कोई आवाज़ नहीं देता था, इधर 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 हम देखा नहीं, अल्लाह पे भरोसा। ओहो, सहाबा का अमल देखिए। कोई आ रहा है, मेरी दुकान पे आएगा तो हम दिखा देंगे, उसकी दुकान पे आए वो दिखाते। भाई वो भी अपनी बीवी बच्चों के लिए बैठा, मैं भी बैठा। देखिए सोच क्या थी। आया एक सहाबी दूसरे सहाबी की दुकान पर, कपड़ा बेचने वाले की, और आकर बैठ गया, कपड़ा दिखाया, पसंद आया, ले लिया। मोल भाव नहीं चलता था, एक दाम ये ले गया। उसकी किस्मत में था, बेच दिया, कपड़ा ले गया वो। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया, दोनों दुकानें आमने सामने, लेकिन वो इसी दुकान पर आया जिस दुकान से अभी थोड़ी देर पहले कस्टमर कपड़ा ले जा चुका है। इसी दुकान पर आता है और गुफ्तगू चलती है, और थोड़ी देर के बाद वो भी एक कपड़ा खरीद के ले जाता है। थोड़ी देर गुजरती है, एक और तीसरा कस्टमर आता है। तीसरा कस्टमर भी इसी दुकान पर आता है जिससे 2 कस्टमर पहले कपड़ा ले जा चुके हैं। ये भी यहां से तीसरा कपड़ा खरीद कर ले जाता है, चला जाता है। अब ये सहाबी जिसकी दुकान है सोच रहे हैं, अल्लाह हमारे पास 3 कपड़े बिक चुके हैं, हमारे घर आज चूल्हा जल जाएगा, हमें इतनी प्रॉफिट हो चुकी है कि हमारे बच्चे आज भूखे नहीं सोएंगे। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आता है। न इस आदमी ने कहा कि भाई मेरे पास आने दो, तुम तो 3 कपड़े बेच चुके हो। नहीं, किस्मत है, तुम्हें अल्लाह ने 3 बिकवा दिए। मेरी किस्मत में होगा तो बिकेगा, वरना अल्लाह अगर तुम्हें दे रहा है और मैं जलूं तो ये अल्लाह की तकसीम से, अल्लाह की किस्मत से हम जलन हो रही है। नहीं नहीं। चौथा कस्टमर भी उसी दुकान पर आया, कपड़े की बातचीत करने लगा, लेकिन इस दुकानदार ने इस मर्तबा हमदर्दी जताते हुए कहा, भाई ये कपड़े हमारे बिक चुके हैं, 3 कस्टमर ये कपड़ा खरीद चुके हैं, अब हमारे पास स्टॉक में ये कपड़ा नहीं है। आपको इसी किस्म का कपड़ा और इससे भी अच्छा कपड़ा अगर खरीदना है तो मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान पर चले जाओ, इससे अच्छा कपड़ा आपको वहां मिल जाएगा, मेरे पास स्टॉक में खत्म हो गया। हालांकि था, लेकिन ये सोचकर कि मेरी तो इतनी इनकम हो चुकी है कि आज मेरे बीवी बच्चे खाना खा लेंगे, इस बेचारे का एक भी कपड़ा नहीं बिका है। अगर 1-2 कपड़ा ये भी बेच देगा तो इसके भी बीवी बच्चे आज खाना खा लेंगे,
कस्टमर को कपड़ा नहीं दिया और कहा कि मुझसे भी अच्छा कपड़ा इस दुकानदार के पास है, जाओ वहां से ले लो। ये कस्टमर इस दुकान से उतरता है और दूसरी दुकान पे चला जाता है और वहां से कपड़ा खरीद कर ले जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमदर्दियां थी, एक दूसरे का दर्द था, एक दूसरे का की खैर ख्वाही थी लोगों के दिल में कि मेरे पास तो इतना बिक चुका है, इसका एक भी नहीं बिका है। अपना कस्टमर दूसरे के हवाले कर दिया करते थे, यहां तो दूसरे की दुकान पर आया हुआ कस्टमर छीन लेते हैं, उसको भी हड़प कर लेते हैं। दो तीन चीजें याद रखिए, दो तीन चीजें याद रखिए। एक आदमी का, एक नौजवान लड़के का किसी लड़की के साथ रिश्ता चल रहा है तो रिश्ते पे रिश्ता भेजना जायज नहीं। जब बात वहां फाइनल हो जाए उसके बाद भेजिए। अगर रिश्ता लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तब आप भेजिए। ऐसा नहीं कि एक की बातचीत चल रही है आप अपना ठोक दो। वो अरे वहां छोड़ो यार, मेरा बेटा डॉक्टर है, अब उसने वहां छोड़ दिया, डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर, चलो इसको कर दें। ये गलत है, नाजायज है, हराम है इस्लाम के अंदर। जब तक एक जगह बात चल रही है चलने दो। इसी तरीके से दो चार दुकानें आसपास किसी की हैं तो आवाज देकर बुलाना, ये इधर आ, नहीं नहीं, वो आदमी जिसकी दुकान पे आना चाहे आ जाए, किस्मत। हाँ, एक जगह अगर वो बातचीत चल रही है तो दोबारा नहीं ठोकना चाहिए ना, साहब इधर आओ, उससे हमारे पास उससे भी अच्छा है, नहीं, जब तक उधर से फाइनल ना हो जाए और जब वो वहां पसंद ना आए, उतर जाए उसकी दुकान से, तब आप ये कह सकते हो भाई साहब आइए मेरी दुकान पर भी आप देख लीजिए, शायद आपको मेरी दुकान का कपड़ा पसंद आ जाए। ये भी उसी तरीके से है। इसी तरीके से रिक्शे वाले आपस में खड़े रहते हैं, हाँ साहब कहाँ जाओगे, वो बताओ कहाँ जाओगे, एक से बात चल रही, दूसरा अपना रिक्शा लेके आ गया, हाँ भाई कहाँ जाना, बोलो बोलो, नहीं, जब तक उससे फाइनल ना हो जाए तुम अपने सवारी अपना रिक्शा लेके नहीं आ सकते हो, वरना नाजायज तरीके से माल का खाना हो जाएगा। हमें हमदर्दी अपनाना है, हमें हमदर्दी देखना है, हमें एक दूसरे की हमदर्दी हमारे दिलों में पैदा होना चाहिए। या इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन तो मोमिन के लिए भाई होता है, एक मुसलमान तो दूसरे मुसलमान के लिए भाई होता है। मेरे भाइयों, एक चीज और बता दूं, एक होता सगा भाई और एक होता ईमानी भाई। आओ एक नई चीज आपको बताता हूं। मैं और मेरा ये भाई सगा है, बाप एक माँ एक, दोनों एक माँ बाप की औलाद है, इसको क्या बोलते हैं, सगा हकीकी भाई। और एक वो है कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं और आप इस्लाम ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो आप भी हमारे इस्लामी भाई हो गए। ये क्या हुआ, इस्लामी भाई, ये हकीकी भाई, ये इस्लामी भाई। सुनिए, इन दोनों में बड़ा रिश्ता कौन सा है, एक हकीकी भाई और एक इस्लामी भाई। अब आप कहोगे कि ना हकीकी भाई एक ही बाप की औलाद, नहीं, इन दोनों में अहमियत के हामिल और काबिले रश्क रिश्ता कौन सा माना जाएगा, जो इस्लाम लाया है और कलमा जिसने पढ़ लिया है, इसकी जो अहमियत होगी वो इसकी नहीं है। दलील सुनिए, जंगे बद्र सुना है ना नाम, पहली इस्लामी जंगे बद्र जो हुई उसमें बहुत से काफिरों को कैद कर लिया गया, 70 काफिर मारे गए और 70 ही काफिरों को कैद किया गया। उन कैदियों में एक कैदी थे अदी इब्ने उमैर, एक कैदी थे अदी इब्ने उमैर, ये भाई थे हजरत मुसाब इब्ने उमैर के, दोनों सगे भाई, बाप का नाम उमैर, बाप के दो बेटे, एक का नाम मुसाब, एक का नाम अदी। अब सुनिए, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, देखें गौर से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। एक का नाम मुसाब, बाप का नाम क्या है, उमैर, उमैर के दो बेटे हैं, एक का नाम है मुसाब और एक का नाम है अदी। मुसाब मुसलमान है और अदी काफिर है। मुसाब जंगे बदर में नबी अकरम का साथ दे रहे हैं और आदि जंगे बदर में अबू जहल का साथ दे रहा है। सुन रहे हैं आप। अब
इसको आपने समझ लिया। अब समझने के बाद आइए अब दिखाता हूं मैं मंजर। जंगे बद्र जब खत्म होती है तो 70 काफिर कैद किए जाते हैं। उन काफिरों में मुसाब इब्ने उमैर का भाई अदी इब्ने उमैर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अल्लाह के नबी ने महबूस कैदी काफिरों के बारे में हुक्म दिया, इन कैदियों के बारे में कि इनको बेड़ियां पहना दो ताकि ये भाग न जाएं। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दो। तो बेड़ियां डालते हुए चले आ रहे थे सहाबी काफिरों के। जब आदी इब्ने उमैर का नंबर आया तो आप ताज्जुब करेंगे कि आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने की बारी या नंबर जिस सहाबी का था उसके हैल पर थे मुसाब इब्ने उमैर। जब आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाली जाने लगी और उनके पैर की बेड़ियों को टाइट किया जाने लगा, जोर से कसा जाने लगा, तो मुसाब इब्ने उमैर अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियों को देख कर कह रहे थे, यहां से टाइट करो, यहां से इसका बोल्ट कसो, यहां से टाइट करो। तुम नहीं जानते ये आदी बड़ा शातिर है, ये लोहे की कील से ताला तोड़ लेता है, ये बड़ा माहिर है ताला तोड़ने में, धोखा खा जाओगे। यहां से टाइट करो, यहां से लूज करो, यहां से कसो, यहां से बोल्ट और नट इसका टाइट करो। ये मशवरा दे रहे थे सहाबी को अपने भाई आदी के बारे में। आदी ने जब ये सुना और समझ लिया कि मेरा भाई मुसाब इतनी जगहों से मुझे टाइट करवा रहा है कि अब मैं ताला तोड़ ही नहीं पाऊंगा, रात में भाग भी नहीं सकूंगा, तो आदी इब्ने उमैर को गुस्सा आता है और चीख कर कहता है, आए मुसाब, शर्म आती है आज तुझे भाई कहने में। आदी ने कहा, शर्म आती है तुझे आज भाई कहने में, तेरे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू मशवरा दे रहा है कि यहां से टाइट करो, यहां से कसो, यहां से और जोर से इसको टाइट कर दो। कैसा भाई है तू, शर्म नहीं आई? तेरी रगों में मेरे बाप का ही खून दौड़ रहा है, जिस बाप का खून तेरे रगों में उसी बाप का खून मेरी रगों में है, फिर भी तुझे शर्म नहीं आई और अपने भाई के पैरों में बेड़ियां डलवा रहा है और खड़ा होकर ये मंजर देख रहा है तू। मुसाब इब्ने उमैर जोरदार और शानदार अल्फाज में जवाब देते हैं, खामोश, आए आदि चुप, आए आदि खामोश, एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तब पता चलता है बेड़ियां कसने वाले को, सहाबी को, ये मुसाब इब्ने उमैर और आदी तो एक दूसरे के भाई हैं। कहा चुप, क्या कहता है तू मेरा भाई है? हाय आदि, ये सच है कि तेरा बाप उमैर है, मेरा बाप भी उमैर है। ये सच है कि जो तेरी माँ है वो मेरी भी माँ है। ये सच है कि तेरी रगों में उमैर का खून है तो मेरी रगों में भी उमैर का खून है। ये सब सच है, लेकिन आज सुन, भाई जहां तक होने का मामला है तो तू मेरा भाई नहीं है। जबकि आप देखिए, माँ एक, बाप एक, तो भाई भाई हुए, लेकिन मुसाब क्या कह रहे हैं, हाय आदि तू मेरा भाई नहीं है। आदि ने कहा मैं तेरा भाई नहीं हूं, बाप एक है, माँ एक है, और फिर भी तू कह रहा है कि मैं तेरा भाई नहीं हूं। अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं तो कौन है तेरा भाई? हजरत मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, यानी जो नबी का सहाबी तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं और उसको कस रहे हैं, मेरा भाई वो है। इसलिए वो मेरा भाई है क्योंकि उसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे की बुनियाद पर जो उस भाई का मकाम मेरे दिल में, वो तेरा नहीं है, इसलिए कि तेरी रगों में सिर्फ मेरे बाप का खून दौड़ रहा है लेकिन ईमान नहीं है, और मेरे भाई की रगों में अगरचे मेरे बाप का खून नहीं है लेकिन इस्लाम गर्दिश कर
रहा है, ईमान गर्दिश कर रहा है। इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद जो अहमियत मेरी इस सहाबी की मेरे दिल में है, वो तेरी अहमियत मेरे दिल में नहीं है। तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है। ऐसा जवाब कहां सुनने को मिलेगा? एक मुसलमान इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद उसका जो मकाम हमारी नजर में होना चाहिए, सगे भाई अगर वो काफिर है तो उसकी अहमियत भी उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी उस मुसलमान की जो इस्लाम लाया है और कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ है, उसकी अहमियत हमारे दिल में होनी चाहिए। हम नजर डालें अपने समाज पर और सोसाइटी पर, क्या ये मकाम और मर्तबा हम अपने मुसलमान को देते हैं? यहां तो ये सूरत हाल है कि हम घर में घुसते हैं और पड़ोस के मकान से अगर कुकर की सीटी बजती है तो हम खुशबू सूंघते हैं कि क्या पक रहा है, और खुशबू से अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा मेरे घर में दाल पक रही है और इसके घर में गोश्त। मैं नीचे जा रहा हूं, ये तरक्की। आज हम अपनी परेशानी, अपने दुख से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से और दूसरे के आराम से हम परेशान हैं। ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये आगे क्यों जा रहा है, आज हम उससे परेशान हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे इटावे ही का एक मौलवी है, मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे नेस्तो नाबूद करने के लिए और मेरी हस्ती को मिटाने के लिए उसने इतना रुपया खर्च किया है, इतना रुपया खर्च किया है कि उसने खुद अपने आप को बर्बाद कर लिया है। उंगली से लेकर, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया है उसने। आज ये सूरत हाल है कि वो इटावा छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जाता है, डरता है कहीं ऐसा ना हो कि जर्जीस के चाहने वाले कहीं मुझ पर हमला ना कर दें, कहीं मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दें। ये सूरत हाल हो चुकी है उसकी। लेकिन याद रखिए, कोई किसी को बर्बाद कर देने से बर्बाद नहीं होता है। जो आदमी किसी का पीछा कर रहा है उसको बर्बाद करने के लिए, वो ये सोच ले कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं उससे ज्यादा हम थक रहे हैं। मसलन हम आपको पकड़ना चाहते हैं, आप भाग रहे हैं, तो हम आपसे भी तेज भागेंगे तभी आपको पकड़ पाएंगे। तो आप तो भाग रहे हैं, मुझे आपको पकड़ना है तो आपसे भी ज्यादा तेज हम भागेंगे, तो जाहिर है कि आपसे ज्यादा हम थक जाएंगे, आपसे ज्यादा हम थक जाएंगे। ये इंसान नहीं समझ रहा है। आप जिसको बर्बाद करना चाहते हो वो आदमी तो बर्बाद हो ही रहा है, अपना पैसा खर्च कर ही रहा है, लेकिन आप जिसको बर्बाद करना चाहते हो उसको बर्बाद करने के लिए आप उससे भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। जर्जीस साहब से पुलिस 100 रुपए ले रही है, लेकिन आप जर्जीस साहब को पकड़वाने के लिए पुलिस को 1000 रुपए दे रहे हो। जर्जीस साहब बचने के लिए पुलिस को 100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आप पुलिस को 1000 रुपए देकर जर्जीस को पकड़वा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप बर्बाद में बर्बाद होते चले जाएंगे। इसीलिए फरमाया कि एक मुसलमान की शान नहीं है कि किसी मुसलमान से जले और उससे हसद रखे, क्योंकि हसद इंसान को बर्बाद कर देता है। हमारी हालत ऐसी हो गई है, जमीन पर एक छुरी पड़ी हुई है, छुरी जिससे आप बकरी को ज़िबा करते हैं, ज़िबा करने वाला हिस्सा ये है ऊपर, यहां से बकरी ज़िबा होती है, तेज धार यहां है और ये हिस्सा ऊपर है और उस पर एक बकरी का खून लगा हुआ है छुरी पर। सुनिए मिसाल, छुरी जमीन पर पड़ी है और काटने वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है और छुरी खड़ी है और छुरी के ऊपर बकरी का खून लगा है। एक कुत्ता वहां से गुजर रहा, फिर कुत्ते की मिसाल, एक कुत्ता वहां से गुजर रहा, कुत्ते ने छुरी पर लगा हुआ खून देखा तो कुत्ता उस खून को चाटने के लिए गया और जैसे ही कुत्ते ने जबान निकाली, जैसी छुरी को लगा हुआ खून चाटा, उसने बकरी का खून तो चाट लिया, लेकिन चाटते हुए छुरी की धार ने उसकी जबान काट दी और उसकी जबान से जो खून निकला वो छुरी पर लग गया। कुत्ता समझता है
अभी खून बाकी है, बकरी का पूरा खून हम चाट नहीं पाए। उसने फिर दोबारा चाटा, दूसरी जगह से जबान कटती है, कुत्ते का दोबारा खून उस छुरी पर लगता है। कुत्ता फिर समझता है अभी खून और बाकी है। कुत्ता बार बार छुरी को चाट रहा है और हर बार वो जबान को दूसरी जगह से काट रहा है। इतना चाटता है छुरी को कि उसकी जबान कट के जमीन पर गिर जाती है और कुत्ता मर जाता है। यह समझकर कि यह बकरी का खून है वो चाटता रहा, हालांकि वो अपने आप को बर्बाद करता रहा और बर्बादी के दहाने पर पहुंच गया। हम जिस मुसलमान को या जिस भाई को या जिस अपने पड़ोसी को हम बर्बाद करना चाह रहे हैं, जलन कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि उसको बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने के चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। हमने एक हमला किया, नाकाम हुआ, पैसा बर्बाद, दोबारा हमने उसको फिर बर्बाद करना चाहा, फिर हमारा नुकसान हुआ। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने उसको तो बचा लिया लेकिन आपको बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, जैसे कुत्ता जबान से बार बार छुरी को चाट रहा है और उसका ही खून है, वो समझ रहा कि बकरी का खून चाट रहे हैं, हालांकि वो अपना ही खून चाट रहा था। यही सूरत हाल हमारी है। हम दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमानों, कुछ नहीं मिलेगा। जीती जागती अगर तुम्हें तस्वीर देखना हो तो मुझे सामने रख लो। आज मेरे पीछे पड़ने वाला आज बेचारा टामे टोइयां मार रहा है, अंधेरे में पड़ा हुआ है। आज वो सोता है, मेरे खिलाफ वीडियो निकालता है और जी हिंदुस्तान को देख के कहता, देखिए मौलवी जर्चीस ने क्या क्या कहा है मोदी के बारे में, यानी हमारे ऊपर केस करवाना चाहता है। बीजेपी के लीडरों से मिलता है और हमारे खिलाफ जितनी भी तकरीरें मोदी और योगी के खिलाफ हैं वो सब निकाल कर इकट्ठी करके उसकी सीडी पहुंचाता है, मेरे ऊपर केस करवाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 1000, 2000, 5000 रुपए वकील खड़ा करके हम तो जमानत पर रिहा हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन वो हमसे भी ज्यादा पैसा खर्च करके वकील तैयार करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ता है। मेरे भाइयों, हमको नेस्तो नाबूद करने के लिए, अरेस्ट करवाने के लिए, गिरफ्तार करवाने के लिए उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहां तक कि उसकी एक जमीन तक बिकने की नौबत आ गई है, जमीन जायदाद तक बिकने लगी है। यह सूरत हाल है। जीती जागती तस्वीर मैं हूं और मेरा वो मुखालिफ, मेरा वो दुश्मन है। यहां से इबरत हासिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह वो जितना मुझे प्रोग्रामों से रोकना चाहता है, मेरे पास डेटें खाली नहीं है, हम दे नहीं पाते हैं किसी को प्रोग्राम। रमजान तक एक डेट हमारे पास खाली नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि लोग आते हैं बेचारे मिलने और हम डेट नहीं दे पा रहे हैं। ये सूरत हाल है, क्योंकि हम सिर्फ बिहार और बंगाल ही के लिए नहीं है, हमें हैदराबाद, आंध्रा भी देखना होता है, हमें हरियाणा भी देखना होता है, हमें राजस्थान भी जाना होता है, हमें दिल्ली भी जाना होता है, हमें महाराष्ट्र भी देखना होता है, हमें पंजाब भी देखना होता है। हमारे पास बहुत से स्टेट, हमें हर जगह बुलाया जाता है, इसलिए हर जगह का एक एक कोटा होता है, इसलिए मजबूर है। बिहार में अगर मुझे महीने में 5 देना है तो 5 ही दूंगा, 6 नहीं दे सकता। बंगाल में अगर महीने में 5 देता हूं तो 5 ही दूंगा, 6 नहीं दे सकता, क्योंकि हर जगह का अपना एक कोटा होता है। तो मेरे भाइयों, मजबूर होते हैं हम कि जब 10 प्रोग्राम हमारे बुक हैं तो 11वां वाला बेचारा मायूस होकर जा रहा है, लेकिन मजबूर हैं, हमें और भी जगह जाना है। वो हमें रोकना चाहता है लेकिन किसी के रोकने से कुछ नहीं होता है। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन तशा, वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का ठेकेदार तू नहीं है, मैं नहीं हूं। देख लो कि शान से बनाया था कृषि कानून और किसानों ने लोहा मनवा लिया, साल भर रुक गए, 750 किसानों की कुर्बानियां भी दे दी, लेकिन झुका दिया। 56 इंच का सीने को 28 इंच पे ले आए, आधा कर दिया। पत्थर की लकीर थी जिसकी बात, जो अपनी बात वापस न लेने में बड़ा मशहूर था, जिसके मुंह से जो चीज निकल जाए वो वापस लेने का नाम नहीं लेता था, लेकिन कैसे उसने अपने घुटने टेक दिए
निशानों के आगे और हाथ जोड़ के कहा कि मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो, मैं समझा नहीं सका। कहाँ वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा। इज्जत व जिल्लत का मालिक मोदी नहीं है, इज्जत व जिल्लत का मालिक योगी नहीं है, इज्जत व जिल्लत का मालिक इमरान खान नहीं है, इज्जत व जिल्लत का मालिक सलमान किंग सऊदिया का बादशाह नहीं है, इज्जत व जिल्लत का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत जलील करे। इस बात का अकीदा अपने अंदर रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, क्या था हमारे अंदर, कौन सी चीज थी? आज इस पोजीशन पे हूं कि बड़े बड़े एमएलए बंगाल में चुनाव जीतने के बाद, ममता की सरकार दोबारा आने के बाद आज ये पोजीशन है कि हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, दरवाजे तक लेने आते हैं, बिठा रहे हैं, अपनी गाड़ियां दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। जो कभी जिनके पास टाइम नहीं था बात करने का, वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा। आज हमारा विरोधी, आज हमारा मुखालिफ ये समझ रहा है, डर रहा है। ऐसा तो नहीं कि मौलाना जर्जीस साहब बंगाल में प्रचार करके ममता के इतने करीब हो गए हों, कहीं बंगाल से हमारे ऊपर केस न करवा दें। और जिस तरीके से हम उनको यूपी की जेल में भेजते हैं, कहीं ये मौलवी जर्जीस हमें बंगाल की जेल में न भेज दे। नींद नहीं आती है उसको, ये लाइव प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, वो अपनी आंखों से देख रहा होगा। उसको जब तक वो मुझे सुन नहीं लेता है, चैन नहीं मिलता है उसको, वो उसको हो सकता है जैसे आजकल के नेताओं के सपने में आतंकवादी आते हैं, ऐसे ही इस मौलवी के सपने में मौलवी जर्जीस आता है। ये यूट्यूब तलाश कर करके तकरीरें निकालता रहता है और फिर उसमें मसाला लगाकर वो कोर्ट में पेश करता, देखो जर्जीस ये बोले, देखो जर्जीस ये बोले। अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ बोले बिहार बोले, मुकदमा बिहार में होगा ना। जो कुछ बोले बंगाल में बोले, मुकदमा बंगाल में होगा ना। तो बंगाल में कौन मुकदमा कर रहा है? बंगाल में भी मुकदमा होने लगे मेरे ऊपर, तो इसीलिए हमने ममता दीदी का प्रचार किया था। क्या इसीलिए तो प्रचार किया था, ताकि हम अपनी बात, इस्लाम की बात, कुरान की बात, हदीस की बात डंके की चोट पे कह सके और हमारा कुछ नहीं हो। इसीलिए तो हमने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज खुल के बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, पूरी आज़ादी के साथ बोलता हूँ। और तकरीर ख़त्म करने के बाद पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं, साहब नहीं नहीं सही बोले, ठीक बोले। हाँ, थोड़ा सा डर है अभी, 5-6 महीने यूपी में नहीं बोल रहा हूँ। बड़ी गंदी सियासत है यूपी में। हमारे पास महाराज जी के आदमी आते हैं, महाराज जी समझ गए ना, ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, ना तो हमारा विरोधी सुन रहा होगा, निकाल लेगा। महाराज जी के आदमी आए, कहते हैं कि मौलाना साहब आप हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा मैं अपनी खबर नहीं खो दूँगा। बोले अगर हमारी पार्टी में नहीं आ सकते हैं तो उधर चले जाओ, आपकी मुसलमानों की एक पार्टी है, समझ गए ना, उसका भी नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओ। तो हमने कहा भाई मैं उधर जाऊं या ना जाऊं, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई आपकी पार्टी में हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी जाएं, कहीं भी नहीं। आप अखिलेश के साथ गए तो हम मुकदमे हो जाएंगे आपके ऊपर, मायावती के साथ गए या कांग्रेस के साथ गए तो आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया ना, आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। हमने कहा जुर्म क्या मेरा? कहा जुर्म करता कौन है? आपके ऊपर केस इतने लाद देंगे, ये साबित करो कोर्ट में हम मुजरिम नहीं है, 10 साल आपको लग जाएंगे। 10 साल के बाद कोर्ट कह देगी बाइज्जत बरी, 10 साल में तो हमारा काम हो जाएगा।